हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 की हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक स्टोरी है और किसने लिखी है, लाइम ऑफ फ्लाटी ने। तो उसके क्वेश्चन और आंसर, तो सारे क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं वो भी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगी इन इजी वे। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उसमें जो चैप्टर के अंदर से है उसके अकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। सो प्लीज बी रेडी फॉर इट। नंबर 1 क्वेश्चन है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं, Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first steps? तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं कि आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगल है, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, वो उड़ने से क्यों डरता था। एंड सेकंड है कि आपको क्या लगता है कि सारे जो यंग बर्ड्स हैं, जो सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो सभी अपनी पहली फ्लाइट लेने से, पहली उड़ान भरने से डरते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन इसमें है उसमें पूछा गया है, क्या दूसरे बर्ड्स भी इसी तरह डरने वाले होते हैं। टिमिड का मतलब होता है आसानी से डरने वाले। तो क्या दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इसी में, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स? क्या जो ह्यूमन बेबी होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, वो भी मतलब अपना पहला जो स्टेप लेता है वो उसे अपने चैलेंज की तरह लेता है, मतलब वो भी अपने आप को डरा हुआ फील करता है इसी तरह। सो हियर इज योर आंसर। द आंसर इज, the young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. He feared that if his wings would not support him while flying, then what will he do? तो वो जो पहला उसका वो जो यंग सीगल होता है वो इसलिए डरता था क्योंकि वो उसकी पहली फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। और उसे डर किस चीज़ का था? उसे डर था कि वो कहीं गिर ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। और उसे एक चीज़ का ये भी डर था कि कहीं उसके उड़ते समय उसकी जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं किया तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यस इट इज नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। जो पहली बार कोई चीज़ करते हैं, चाहे भले कोई भी हो, हम डेली रूटीन में भी देखते हैं, हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और एक थोड़ा सा डर भी लगता है उसमें, उस स्टेप को उठाने के लिए। तो ऑब्वियसली सभी के लिए चैलेंजिंग और फियरफुल होता ही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, not only birds but a human baby is also afraid of taking the first step without support। तो बिना किसी सपोर्ट के अगर एक ह्यूमन बेबी जो होता है वो भी अगर अपना पहला स्टेप लेता है तो वो भी डरता है, वो भी फियरफुल होता है, वो भी डरा हुआ महसूस करता है, उसको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, लाइक द यंग सीगल। Okay, the next question is, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? Okay, the meaning of this question, ये जो आपकी लाइन है वो आपकी बुक में स्टोरी में दी गई है, जैसे जो एक साइट है, जो दृश्य है, फूड का दृश्य, खाने का, वो उसको पागल किए जा रहा है। ठीक है, What compelled the young seagull to finally fly? मतलब क्या चीज थी जो यंग सीगल को फाइनली फ्लाई करने के लिए मजबूर किया था, उसने किस चीज ने मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से है, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। ऑब्वियसली ये तो पता ही था कि बहुत ही भूखा था वो। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। और ये जो भूख थी वो ही उसे मजबूर कर रही थी उड़ने के लिए, उसी ने मजबूर किया था उसे उड़ने के लिए। इट्स हंगर इंक्रीज when it saw its mother tearing a piece of fish। और उसकी जो भूख थी वो कैसे बढ़ी, जब उसने अपनी माँ को देखा वो एक फिश का टुकड़ा वो टीयर कर रही थी, तोड़ रही थी। It begging her to get some food, वो भूखा था इसलिए उस यंग सीगल ने अपनी माँ से कुछ खाना मांगा। When its mother come towards it with food in her beak, जब उसकी माँ उसके सामने आई, उसकी तरफ आई, क्या लेकर? खाना लेकर अपनी चोंच में।
It screamed with joy. और वो खुशी से चिल्ला पड़ा. But she stopped midway. और वो थोड़ी सी दूरी पर ही रुक गई. It wondered why she did not come nearer. वो ये आश्चर्यचकित हो गया था ये देखकर कि वो और पास क्यों नहीं आ रही है. Not being able to resist hunger and it dived at the food. और वो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने फूड पे जो खाने का जो टुकड़ा था उस पर डाइव कर दिया. At that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. और उसकी जो भूख थी वो उसके फियर पर पावरफुल हुई. मतलब उसकी भूख ने उसके डर पर काबू पा लिया. उसने अपनी भूख की वजह से अपने डर पर काबू पा लिया. ठीक है. सो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threatened him and cajoled him to fly? ये जो लाइन है, they were beckoning to him, ये भी स्टोरी की लाइन है. इसका मतलब है वे उसको बुला रहे थे, डांट रहे थे, उसकी मम्मी पापा उसको चिढ़ा रहे थे और उसकी कावर्डाइज पे मतलब कायरता पे उसको बार बार टॉन्ट कस रहे थे. तो ऐसा क्यों कर रहे थे, मतलब उसके मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे थे, ये आपको आंसर देना है. तो आंसर इज The seagull's parents had tried everything, but he was unwilling to fly due to fear of falling down. Understood? चलिए. He looked at his brother and sister, but would not make any effort. वो अपने भाई और बहन को उड़ते हुए देख रहा था लेकिन कोई भी एफर्ट नहीं कर पा रहा था, कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था. Because he feared to fly. Okay. That's why the whole family had left him alone. और पूरी फैमिली ने उसको अलोन कर दिया, अकेला कर दिया. And threatened and cajoled him. और उसको डराने लगे. कैजुअल का मतलब होता है मीठी मीठी बातें बोलकर उसको फुसलाना कि शायद हमारी मीठी बातों में आकर वो उड़ना शुरू कर दे. बिकॉज वे जानते थे कि विदाउट फ्लाइंग उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है. नेक्स्ट 4 और 5th क्वेश्चन है, वो आप अपने आप से ग्रुप एक्टिविटी है और अपने आप से भी आप डिस्कस कर सकते हैं. और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन? तो इसका आंसर है, द यंग सीगल वाज अलोन बिकॉज हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन. उसके जो भाई और बहन थे वो ऑलरेडी उड़ चुके थे और इसीलिए वो अकेला ही बचा था और अकेला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही नॉट फ्लाई विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर? वो अपने भाई बहन के साथ क्यों नहीं उड़ा था? तो इसका आंसर है, ही डिड नॉट फ्लाई बिकॉज ही वाज अफ्रेड. वो डरा हुआ था, वो उड़ने से डर रहा था, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट? वो जो उस रात को वो कहाँ पर सोया था? एंड आंसर इज, he slept in a little hole under the ledge. वो जो ledge थी जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर पास में एक होल था छोटा सा और उसी में वो सो रहा था. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही सी थ्रू आउट द डे? उसने पूरे दिन में उसने क्या क्या देखा? तो द आंसर इज, he saw his parents perfecting his brothers and sister in the art of flying. उसने क्या देखा कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसके भाई और बहन को फ्लाइंग जो उड़ने की कला है, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, वो सिखा रहे थे, उसमें परफेक्ट बना रहे थे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वर सीगल्स पेरेंट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग? किस तरह से वो उसको परफेक्ट कर रहे थे आर्ट ऑफ फ्लाइंग, मतलब उसके मम्मी पापा किस तरह से परफेक्ट कर रहे थे? तो आपका आंसर है, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बट हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड स्टार्टेड फ्लाइंग. तब वो तो डर रहा था उड़ने के लिए लेकिन उसके भाई बहन तो उड़ चुके थे. Their parents were teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उनके मम्मी पापा उनको ये सिखा रहे थे कि जो वेव्स होती हैं, जो समुद्र में जो वेव्स आती हैं उनके ऊपर कैसे स्कीम किया जाता है, कैसे तैरा जाता है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव किया जाता है, कैसे छलांग लगाई जाती है, किस तरह से ढूंढा जाता है अपने खाने को. ठीक है. तो इस सब कलाओं में वो निपुण करा रहे थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेंटेंस है जो कि आपकी स्टोरी से रिलेटेड है, मतलब स्टोरी में ही दिया गया है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिफुली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream. Why did the young seagull utter a joyful scream? मतलब ये जो सीन है ये तब का है जब उसकी माँ एक पीस ऑफ फिश का लेकर आती है उसके सामने और मिडवे में भी रुक जाती है. वो जैसे ही वो भूख से तड़प रहा होता है और जब खाने के टुकड़े को देखता है तो वो खुशी से चीख पड़ता है. तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो यंग सीगल क्यों
जॉयफुल स्क्रीन से चीखा था। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। द यंग सीगल वाज डेस्परेटली हंग्री, बहुत ही बुरी तरह भूखा था। सो ही स्क्रीम्ड विद जॉय व्हेन ही सॉ हिज मदर फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। जैसा कि मैंने कहा था, आपको आंसर समझा दिया गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग? उसने किस तरह से उड़ना शुरू किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। और द आंसर इज, द यंग सीगल वाज मैडन्ड बाय हंगर। वो जो यंग सीगल था वो भूख से बहुत ही पागल हुआ जा रहा था। When he died at a piece of fish in his mother's beak, जब उसने अपनी माँ की जो चोंच में जो फिश का टुकड़ा था उसके ऊपर डाइव किया, उसके ऊपर कूदा उसको लेने के लिए, उसको खाने के लिए। But he fell outwards and downwards with a loud scream, लेकिन वो अपने पंख को उड़ा नहीं पाया, खोल नहीं पाया, और वो नीचे की तरफ उड़ने और गिरने लगा और चिल्लाने लगा, क्योंकि वो डर रहा था कि किस तरह से फ्लाई करे। Then he followed his mother, और उसने अपनी माँ को फॉलो किया। उसकी माँ भी पास में ही थी और उसको फॉलो करना शुरू किया। And thus he started flying, और इस तरह से उसने उड़ना शुरू किया और उसके जो पंख थे वो भी उसके खुल गए और उसका सपोर्ट करने लगे, और इसी तरह उसने अपनी पहली फ्लाइट भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट? उसकी जो पहली फ्लाइट थी उसको किस तरह से उस फैमिली ने सेलिब्रेट किया? द आंसर इज, व्हेन द यंग सीगल स्टार्टेड फ्लाइंग एंड गॉट ओवर हिज फियर, हिज फैमिली स्क्रीम्ड अराउंड हिम आउट ऑफ जॉय। जैसे ही उसने अपने फियर पर काबू पाया या जीत हासिल की, उसकी पूरी जो फैमिली थी, मम्मी पापा भाई बहन, वो खुशी से चिल्लाने लगे और उसके चारों तरफ आ गए। They praised him and offered him scraps of dogfish. उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उन्हें क्या ऑफर किया? एक डॉगफिश का टुकड़ा। Out of delight as he made a successful attempt. उन्होंने जो उसने सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है, काम किया है, उसके लिए बहुत ही खुश थे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी। टिल देन, like, share and subscribe my channel. Thank you.